जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यूके में रह रहे हैं, उनके मुतालिक जो टॉप रैंडमली न्यूज़ हैं, वो देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम पिछले चंद दिनों की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मुतालिक हैं न्यूज़ हैं, उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, पहली न्यूज़ है जो कि एक पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो ये है कि कराची के एक हमारे पास सर्जन है प्रोफ़ेसर उनका नाम है डॉक्टर सैयद सईद अशरफ। ये अब यूके यानी कि बरतानिया के वेल्स में रह रहे हैं। यानी कि ये समझ लीजिए जिस तरह पाकिस्तान का पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, केपीके है, इसी तरह यूके यानी कि बरतानिया का इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, नॉर्थर्न आयरलैंड है। तो वेल्स स्टेट में ये हमारे कराची के सर्जन रहते हैं प्रोफ़ेसर और ये उधर काम करते हैं। तो जब ये छुट्टियाँ होती हैं तो ये कराची में आते हैं और गरीब जो मरीज़ होते हैं उनका फ्री इलाज करते हैं। तो इनकी इन खिदमात की बिना पर यूके ने या कि बरतानिया ने ओबीई ये एक अवार्ड है उनका, एक अच्छा अवार्ड है, बेस्ट अवार्ड है। तो इनको मिला है जो कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और हमारे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने यूके में अपने मुल्क का नाम बुलंद किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है ये साबिक़ क्रिकेटर हैं ज़फ़र गोहर। ये पहले पाकिस्तान में एक टेस्ट और ओडीआई ये खेल चुके हैं पाकिस्तान में, अब फिर ये इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए थे। तो अब ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि मुझे किसी न किसी तरीके से इंग्लैंड की टीम में, क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया जाए। जबकि ये देखा जाए कि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, यानी कि बॉलर हैं और ये अच्छे किस्म के बॉलर हैं। इन्होंने ट्राई की थी कि पाकिस्तानी टीम में अपना नाम बनाने की, एंटर होने की, शामिल होने की, लेकिन वो नहीं हो सके। अब ये इंग्लैंड चले गए, तो अब वहाँ ये ट्राई कर रहे हैं कि मैं किसी न किसी तरीके से क्रिकेट टीम में शामिल हो जाऊँ और अपना नाम भी बुलंद करूँ, अपने मुल्क का भी और इस यूके यानी कि इंग्लैंड टीम का भी नाम फ़ख्र से बुलंद करूँ। तो अब इनकी उम्र जो है वो 31 है, 31 साल के हैं अभी ये ज़फ़र गोहर। तो ये फ़िलहाल ट्राई कर रहे हैं इंग्लैंड टीम में शामिल होने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है पाकिस्तानी मिनिस्टर हैं वो यूके गए और वहाँ से उन्होंने एक मुलाकात की है। इनका नाम है राना मशहूद खान इनका नाम है। ये है पीएम जो हमारे पास यूथ लीडर हैं, उनके ये चेयरमैन हैं। तो अब ये यूके गए हैं, वहाँ उन्होंने एक यानी कि मीटिंग की है डॉक्टर साहब ओवरसीज़ के उनके साथ। तो अब इनका प्लान है कि आने वाले वक्तों में हम पाकिस्तान और यूके के दरमियान मुश्तरका ऐसी चीज़ें लाएँ जिससे जो नौजवान तबका है पाकिस्तान का, उनको यूके में रोज़गार मिल सके, जॉब्स मिल सकें। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ में ओवरसीज़ पाकिस्तान में जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बेहतर जो है ना जॉब्स अवेल की जाएँ। ये जो मुश्तरका मीटिंग होगी यानी मुश्तरका जो लाहे-अमल होगा आइंदा का, वो होगा कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट और ब्रिटिश ई-स्पोर्ट ऑर्गेनाइज़ेशन के दरमियान ये मबैन ये मतलब मुश्तरका एक लाहे-अमल होगा। उम्मीद है कि इस लाहे-अमल से जो दोनों ममालिक के दरमियान होने होने लगा है, इससे जो पाकिस्तान का नौजवान तबका है, ख़ां वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, उनको यूके या बरतानिया में रोज़गार मिल सकेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है शहज़ाद अकबर और राजा आदिल। हम जानते हैं कि इन पर हमले हुए थे, तो जब इन दोनों पर हमले हुए थे वो एट अ टाइम सेम टाइम हुए थे, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ जगहों पर थे, लेकिन वक़्त ऑलमोस्ट सेम था। तो अब इन दोनों का जो केस है, उस पर जो वर्किंग है पुलिस की जानिब से वो कंटिन्यू है और स्पेशल ब्रांच में जिसे हम कहते हैं कि वो ये केस चल रहा है कि इन्होंने असाइलम अप्लाई किया था दोनों ने। अब यानी कि यूके की मजबूरी है इन दोनों की सिक्योरिटी इनको दोनों को सिक्योरिटी देना, इनकी हिफाज़त करना। हम जानते हैं ये दोनों कौन है, ये पीटीआई जो है ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इनकी तरफ ये साइड देते हैं और जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान में उसके खिलाफ या जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके खिलाफ ये बातें करते हैं दोनों। तो उस पर इन पर हमला भी हुआ था। फॉर्चुनेटली ये दोनों बच गए थे। तो ये जो हमला हुआ था ये दोनों दो मुख्तलिफ जगहों पर एट द सेम टाइम हुआ था। तो अब इस पर जो है ना पुलिस की मैटर जो पुलिस है यूके की उसकी तरफ से इस पर स्पेशल जो है वर्किंग वो जारी है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हायर इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि पाकिस्तानी जो यहाँ से जाते थे वो एक पहले B1 लेवल होता था इंग्लिश का जो हम आर्ट्स में तैयार करते थे, वो पास किया चले गया। अब इसकी एक एडवांस स्टेज है B1 की जिसको हम कहते हैं B2 लेवल। इसमें थोड़ी सी जो आइल्स में होगी वो कैटेगरीज मजीद ऐड कर दी जाएगी, यानी कि एक तरह का यह कह लें कि आइल्स को अब मजीद पहले की वजह से सख्त कर दिया गया है। और ये पाकिस्तानी तलबा के लिए भी और जो कुछ स्किल्ड हाई स्किल्ड वीज़ाज़ हैं उनके लिए और कुछ जो अदर वर्कर वीज़ा हैं उनके लिए ये जो है ना ये लैंग्वेज मस्ट कर दी गई है, कंपल्सरी कर दी गई है कि अब आपने B1 नहीं बल्कि B2 जो लेवल है वो पास करना है और फिर यूके आना है। उनका मकसद यही है कि यहाँ आकर आप जो हमारे एनवायरनमेंट को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें और जो जॉब्स हैं वो ईज़िली अवेल कर सकें। हालाँकि इसका अगर दूसरा एंगल देखा जाए कि यूके किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि ओवरसीज़ को कम ही यूके में बुलाया जाए, तो वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई चीज़ सख्त करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह देखिए इन्होंने लैंग्वेज आर्ट्स मुश्किल कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने अभी वो नेक्स्ट न्यूज़ आएगी कि उसमें उन्होंने फ़ीस बढ़ा दी गई है।
तो कुछ यूनिवर्सिटियों को भी बैन कर दिया है कि वो अब उन्होंने मजीद पाकिस्तानी स्टूडेंट को इंटर नहीं करना होने देना यूके में। तो अब यूके चाह रहा है कि ओवरसीज, ये नहीं सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी है, कोई भी अदर कंट्रीज जो ओवरसीज आते हैं यूके में उनको किसी न किसी तरीके से कम किया जाए या फिलहाल बंद कर दिया जाए। उनका मकसद यही है कि जो ओवर रेटिंग हो गया उनको उसको कम किया जाए। इसी से रेलिवेंट नेक्स्ट न्यूज़ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर या जो बीपीपी यूनिवर्सिटी है, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो किसी ना किसी तरीके से यानी कि जो भी अप्लाई करता था उनकी 90 या 95 जो होती ना वीज़ा रेशो अच्छी होती थी, उनको ये यूनिवर्सिटी ले लेती थी। यानी कि ये पाकिस्तानियों स्टूडेंट के लिए एक फेवरेबल जो था यूनिवर्सिटी थी बीपीपी और यूनिवर्सिटी चेस्टर। लेकिन इन्होंने भी सितंबर 2026 तक जो एडमिशन है वो क्लोज कर दिए हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए फ़िलहाल। मे बी ये आइंदा चंद हफ्तों या चंद माह या चंद कुछ यानी कि पॉजिटिव उनको नतीजे मिलते हैं मे भी ओपन कर दें, लेकिन फिलहाल सितंबर 2026 तक ये बीपीपी यूनिवर्सिटी है या चेस्टर यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा कुछ हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग डेट्स उन्होंने या तो फिक्स कर दिया हुआ है 2026 तक, सितंबर 2026 तक हम एडमिशन नहीं लेंगे, या कई यूनिवर्सिटियों ने एडमिशन कम कर दिए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कि अब हम उनको नहीं लेंगे, क्योंकि सारी बात है उन यूनिवर्सिटी पर होम ऑफिस का जो है वो प्रेशर है और होम ऑफिस ऑलरेडी ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से किसी भी किस्म के जो ओवरसीज़ है उनको कम किया जाए यूके में। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अब पाकिस्तानी के लिए चंद ही यहाँ के रास्ते रह गए हैं। पहले तो वो स्टूडेंट जो वाकई ही पढ़ना चाहते हैं, अब इन रिस्ट्रिक्शन से उनका जो फ्यूचर है वो ज़ाहिर बात है डैमेज हुआ है। लेकिन अगर वो फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पहली बात तो पैसा होना चाहिए। दूसरी बात, उनके लिए जो टॉप यूनिवर्सिटी है यूके में, जिस तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उनमें उनको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में दुनिया उधर अप्लाई कर रही है, तो कंपटीशन पहले की बनिस्बत इंक्रीज़ हो गया है। तो अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यानी कि सख्त कवानीन हो गए हैं यूके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि यूके ने जो हाई स्किल्ड वर्कर होते हैं उसका जो चार्ज होता है वो इंक्रीज़ कर दिया है। यानी कि ये पाकिस्तान से या किसी अदर कंट्री से यूके में जाते थे लोग हाई स्किल्ड वीज़ा पर, यानी कि जिसके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक हुनर होता है तो वो यूके काम करने के लिए जाते थे। लेकिन अब यूके ने उन पर जो है चार्ज है वो 32 यानी 32% जो वो है ना इंक्रीज़ कर दिया है। मतलब ये है कि अब यूके में जाने के लिए पहले की बनिस्बत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, यानी टैक्स देना पड़ेगा, और जो वहाँ से आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसको भी ज़्यादा फीस अदा करनी पड़ेगी। यानी कि मीडियम और लार्ज एम्प्लॉयर के लिए अब जो है ना तकरीबन 1380 के लगभग जो है ना पाउंड पर अदा करना पड़ेगी, पहले 1000 के लगभग थे। और अगर जो स्पॉन्सर वीज़ा है 5 साल के लिए उसकी 66 जो है ना 100 वो पाउंड रखी गई है फीस सालाना 5 साल के लिए। तो मतलब क्या है कि यूके ने 2025 के बनिस्बत 32% जो है ना चार्ज हाई स्किल वर्कर वीज़ा पर वो इन्हांस कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है। तो इससे मज़ीद सख्त हो गया है जो काम करने के लिए जॉब्स करने के लिए यूके जाना चाह रहे थे, अब उनको यहाँ से भी और जो हायर कर रहा है उनको भी, यानी दोनों को क्या है ना वो फीस ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है ETA के रेलिवेंट से। ETA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, यानी कि अब यूके में ट्रैवल करने के लिए, यूके में विजिट करने के लिए अब आपको पहले ये इजाज़त लेनी पड़ेगी, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं यूके में आना चाह रहा हूँ इंडिविजुअल तौर पर या फैमिली के साथ आना चाह रहा हूँ और मैं एज अ ट्रिप के तौर पर आ रहा हूँ, मैं विजिट करने के लिए आ रहा हूँ। तो पहले हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले परमिशन की ज़रूरत नहीं होती थी, अब बाकायदा तौर पर ऐप है, उस ऐप के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। ये फरवरी 2026 से प्रॉपरली ये काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा यानी कि नो ETA नो ट्रैवल। अब अगर आपके पास ETA की परमिशन नहीं होगी तो आप यूके में ट्रैवल नहीं कर सकते। इसका मकसद यही है कि जो यूके के बॉर्डर्स हैं उनको मजबूत कर दिया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ग्रेजुएशन जो वीज़ा की जो ड्यूरेशन है उसको कम करने पर बात हो रही है, या आप पहले भी न्यूज़ सुन चुके हैं कि 2027 से जो यानी कि यहाँ से मास्टर करने के लिए जाते थे यूके में, उनको मास्टर के बाद 2 साल का PSW मिलता था और PhD वालों को आफ्टर PhD 3 सालों का PhD मिलता था। लेकिन अब ये प्रपोजल पेश कर दिया गया है कि 2026 से जो मास्टर वाले लोग होते हैं उनका जो PSW है 24 मंथ, ये 2 साल का होता है ना, 24 मंथ से रिड्यूस करके 18 माह कर दिया जाए, 18 मंथ्स कर दिया जाए, 1.5 साल का कर दिया जाए। तो अभी फिलहाल ये प्रपोजल जमा हुआ है, तो इस पर वर्क स्टार्ट है। मे बी इस पर जो है ना वो बहस हो असम्बली में, तो ये भी एक लाभ बन जाए कि आप जो मास्टर के लिए जा रहे हैं उनको सिर्फ 1 पॉइंट यानी कि 1.5 साल का 18 मंथ्स का ही PSW मिले। लेकिन फिलहाल जो अभी लोग जा चुके हैं या जा रहे हैं उन पर ये लागू नहीं होगा, उनको PSW है पोस्ट स्टडी वर्क जो वो 2 साल का ही मिलेगा। लेकिन जो PhD वाले हैं उनका पहले भी 3 साल का था, अब भी 3 साल का ही PSW रहेगा।